नमस्ते दोस्तों, हमारे पास आज पधारे संदीप आर्यन जो साइकिल लेके हरियाणा से प्रवास करते हुए निकले। गाय आधारित खेती, ऑर्गेनिक खेती और गौशाला के जो सब मित्र काम कर रहे हैं उसके पास जाके मिलते हैं और कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे कैसे उस हर एक दूसरे को वो गौशाला का ज्ञान लेते भी है और देते भी है और सबको जोड़ रहे हैं। और साइकिल का ये इतनी धूप में इतना लंबा प्रवास करके ये सोच करके निकलना और गाय माता को नेशनल प्राणी जाहिर करना, उसकी भी मुहिम में वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं संदीप आर्य हरियाणा यमुनानगर से। मैं गौ माता और धरती माता संरक्षण के लिए एक अभियान के तहत निकला हूं। तो इस अभियान में मेरा ऐसा है कि मैं ऐसे हीरोज़ को ढूंढ रहा हूं गांव-गांव जाके, जो लोग पहले से गौ संरक्षण गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और प्राकृतिक गाय आधारित खेती कर रहे हैं, जो मतलब देश के हित में एक बहुत बड़ा कदम है। जो अभी अपना प्रॉफिट न देखते हुए सिर्फ देश हित में ये काम कर रहे हैं, फैल रही बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल काम भी कर रहे हैं, जिससे कि लोग इंस्पायर हों। और मैं ऐसे हीरोज़ को इसलिए ढूंढ रहा हूँ दोस्तों कि वो मतलब इंस्पिरेशन बने, प्रेरणा बने दूसरे लोगों के लिए, और वो इसके लिए पे काम कर सकें प्राकृतिक खेती पे और फैल रही बीमारियों को कंट्रोल कर सकें। इसलिए ऐसे हीरोज़ को ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ। आप कितना दिन हुआ निकले उसको? सर मुझे 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। जी जी। और आपको कोई रास्ते में दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप जैसे लोगों से सहयोग मिल रहा है सर, बहुत बढ़िया, मतलब सीखने को भी मिल रहा है और लोगों को मैं सिखा भी रहा हूँ जो सीख रहा हूँ। इतना आप साइकिल चला रहे हैं तो कोई फिजिकली प्रॉब्लम या कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है सर। गौ माता का प्रताप है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक रहा है। रहने खाने में रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, वो व्यवस्था हो जाती है सर। आप जैसे लोगों से मतलब मुझे बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, सहयोग बहुत मिल रहा है। और आपका अभी जो ये ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लोग, वैसा कितना आपको अच्छा अनुभव हुआ है? कोई खराब अनुभव हुआ इसमें? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है सर। मतलब लोगों से मैं जान रहा हूँ कि मतलब ये कैसे कर रहे हैं और आगे मतलब मुझे इसमें प्रचार करने में आसानी भी हो रही है, सीखने को भी मिल रहा है और लोग प्रॉफिटेबल दिखा रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है जहाँ भी मैं गया हूँ तो इसका प्रॉफिट बता रहे हैं। लोगों को डराया जाता है कि मतलब अब अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाओगे तो लॉस में चले जाओगे। इन चीज़ों को मतलब लोग डिनाई कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है। और गाय के बारे में क्या राय है आपकी? गाय के बारे में तो देखो ऐसा है सर, जो आजकल मतलब वैसे तो इसको हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो गौ माता हमारी मतलब एक ऐसी, जिससे आध्यात्मिक रूप से अगर हम लेके चलते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, ये पूजनीय है। पर अगर इसको दूसरे तरीके से, मेडिकल तरीके से भी देखें तो साइंस भी ये मान चुका है कि गाय के बहुत फायदे हैं। कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है उसको कंट्रोल करने में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें गौ माता का पालन तो करना ही चाहिए सर। जितना हम गौ माता का पालन करेंगे, गौ माता को वैल्यू देंगे, उतना ही ये समाज सुधरेगा, उतना ही चलेगा। और ऑर्गेनिक में गाय का क्या महत्व, कुछ आपको इतना ट्रैवलिंग में क्या मिला? हाँ जी, ऑर्गेनिक में सर देखो ऐसा है, जो गाय आधारित खेती कर रहे हैं उसमें एक तो मतलब खर्चा कम आ रहा है, लोग की थोड़ी मेहनत ज्यादा है पर लोगों के मतलब एक्सपेंस कम हो रहे हैं। और दूसरा ये जहरीली खेती से हम बच रहे हैं। आने वाले अगर हमें अगली नस्ल को अपनी बचाना है तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे गौ आधारित खेती पे तो आने वाली नस्ल के लिए मतलब मुश्किलें होंगी, बीमारियां फैल रही हैं। और आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को तो सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं और गौ माता का संरक्षण हो। आपको हमारी गौशाला में आके आपका जो अभिप्राय क्या है, जो गौ पालन हम लोग कर रहे हैं और ये जो हमने बनाया है उसके बारे में आपको कैसा लगेगा? आपने काफ़ी गौशाला और काफ़ी लोगों से मिले हैं तो हमको ये राय आपके लिए महत्वपूर्ण। आप क्या इसके बारे में आपकी सोच है? बहुत अच्छा लगा है सर। मैं नमन करता हूं कि आप गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं आप। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है सर, सीखने को भी मिला है, साथ ही साथ प्रकृति की गोद में आके एक मतलब आनंद प्राप्त हुआ है सर यहाँ पे आके गौ माता के बीच में। और जैसा आपने सहयोग किया वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ के। बहुत अच्छे से मतलब आपसे बहुत अच्छा सहयोग मिला है, मुझे बहुत ज्ञान भी मिला और साथ साथ आपके सानिध्य में मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। तो दोस्तों, भाई यहाँ से जामनगर और जामनगर से द्वारका और द्वारका से होते हुए पोरबंदर, जूनागढ़ होते हुए महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। आप इसको जहाँ जहाँ मिले सपोर्ट दीजिए। और भाई सर साहब आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9996423613। थैंक यू सर।